आप localdiba.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। ये हमारी संविधान सीरीज है और इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद 15 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म के स्थान या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला क्लॉज कहता है कि स्टेट यानी जिसे हम राज्य कहते हैं, आसान भाषा में सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके जन्म के स्थान या उसके लिंग के आधार पर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 कहता है कि ये जो 5 आधार बताए गए हैं, इनके आधार पर लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से रोका नहीं जाएगा। खास करके इसमें वो जगहें हैं जैसे कोई पब्लिक रेस्तोरां हो गया, कोई और सार्वजनिक जगह हो गई, कोई सिनेमा घर हो गया, या इस तरह की जो जगहें हैं वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, किसी को आप मना नहीं कर सकते कि आप महिला नहीं हैं, आप पुरुष हैं तो आप लौट जाइए, आपकी फला जाति नहीं है तो आप लौट जाइए, आपका जन्म किसी दूसरे राज्य में हुआ है तो आप इस राज्य में नहीं आ सकते हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 बनाया गया है। इसी में एक और चीज़ जोड़ी गई है कि अगर सरकारी पैसे से या सरकार के सहयोग से कोई ऐसी जगह बनाई गई है, खास करके कोई सार्वजनिक घाट हो गया, कोई कुआं हो गया, कोई तालाब हो गया, या और भी जो इस तरह के सार्वजनिक जगहें हैं जिनको सरकारी पैसे से बनाया गया है, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकारी पैसे वाली बात इसलिए जोड़ी गई है कि मान लीजिए आपने अपनी निजी संपत्ति के अंदर कोई कुआं या तालाब बनाया हुआ है, तो आपका उस पर विशेषाधिकार है, आप चाहें तो रोक सकते हैं कि मेरे इस तालाब में कोई और नहीं आएगा। लेकिन अगर वो तालाब या कुआं सरकार के पैसे से बनाया गया है तो सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा होता है, इस वजह से किसी को रोका नहीं जा सकता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि ये सारे जो नियम बनाए गए हैं इनकी वजह से सरकार को रोका नहीं जा सकता कि वो महिलाओं या बच्चों के लिए कोई खास नियम बना दे या उनको खास फायदा दे दे। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 कहता है कि सरकार अगर चाहे तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकती है, और ऐसा करने से आर्टिकल 15 या आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 सरकार को रोक नहीं सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 पर। क्लॉज 5 में पढ़ाई लिखाई की बात की गई है। कहा गया है कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 29 के 1 का क्लॉज G सरकार को रोक नहीं सकता है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रावधान बनाए। खास करके यह प्रावधान उनके शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन को लेकर होगा। सरकार अगर चाहे तो अल्पसंख्यकों के लिए जो कॉलेज बनाए गए हैं उनके अलावा प्राइवेट हो या कोई सा भी कॉलेज हो, उसमें इस वर्ग के एडमिशन के लिए वो प्रावधान बना सकती है, और ऐसा करने से उसे आर्टिकल 15 या आर्टिकल 19 के 1 का G रोक नहीं सकता है। खास करके ये किसी वर्ग के आगे बढ़ने, किसी जाति के आगे बढ़ने और उनको समान मौका देने के लिए किया जाता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 कहता है कि आर्टिकल 15 या 19 के 1 का G आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 किसी भी स्थिति में सरकार को कुछ चीज़ें करने से रोक नहीं सकता है। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। अभी तक हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कर चुके हैं और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की बात आती है कि सरकार चाहे तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है। एक और चीज़ जोड़ी गई है एडमिशन के संबंध में कि सरकार चाहे तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए सरकारी के अलावा प्राइवेट संस्थान या सह सरकारी जिसमें सरकार का थोड़ा सा योगदान हो, उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। ये अलग से प्रावधान जो होगा वो आरक्षण के अतिरिक्त भी हो सकता है। कुल सीट का अधिकतम 10%। मान लीजिए कि 100 सीट है और सरकार चाहती है किसी खास वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो 10% सीटें अलग से आरक्षित कर सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ समझनी चाहिए कि आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन होगा, ये समय समय पर सरकार तय करती है। उसके लिए मानक तय किए जाते हैं
जैसे कि अभी ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए कहा गया है कि आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसी तरह से सरकार समय समय पर आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन होगा इसकी परिभाषा तय करती रहती है और उसकी एक सीमा तय करती रहती है। कुल मिलाकर आप आर्टिकल 15 को इस तरह से समझिए कि सरकार किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगी, खास करके उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके पैदा होने के स्थान या उसके लिंग के आधार पर। ऐसा भेदभाव अगर कोई और भी करता है तो ये भी कानूनन जुर्म माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप आर्टिकल 15 को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।